और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। निराश मत होइएगा, अभी बहुत समय है आप लोगों के पास और ध्यान से सुनिएगा। देखिए देवेंद्र सज्जनों, सोनी लिप पर आप हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेलें तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और देखिए जीवन में आपके पहचान बनाने का, अपने घर बनाने का और हॉट शीट तक आने का मौका आपको एक ही बार मिलता है, तो बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नेशनल पार्क्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। राइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पन्ना, बी काजीरंगा, सी नमदफा और डी गीर। पन्ना, काजीरंगा, नमदफा, गीर। टी ए बी सी डी। समय समाप्त हो गया। देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी गीर, फिर आता है ए पन्ना, फिर आता है बी काजीरंगा, शाम की ओर है, और फिर आता है सी नमदफा। यह है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए बी सी में उत्तर दिया है। केवल दो ने और सबसे कम समय, मानसी शर्मा। आइए मानसी जी, बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रहे थे। ओके, ऑलराइट, तालियां बज जाए मानसी जी के लिए। सबसे पहले सोने का सिक्का कल्याण की ओर से आपके लिए। आगे भी आप ऐसे ही खेलती रहें, कल्याण भव। ठीक है? तो हॉट सीट पर आ गए हैं मानसी शर्मा जी। ये दिल्ली से हैं और इनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर है। आपका खेल भी इसी तरह सुंदरता से भरा हो, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सर। मानसी जी बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। बड़ी देर से हम देख रहे थे आपको यहाँ पर बैठे हुए थे। चलिए आपका नंबर लग गया। कंपनी के रूप में आप शायद अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ। और प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। सर मेरा भाई भी आया है। कहाँ है? ओह, प्रणाम 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 भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बज जाए हमारे कंटेस्टेंट के पाने के लिए। हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है उनके भरोसे का साथी, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो कि पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। तो साधना जी, आपकी सुपुत्री बैठी हुई है हॉट सीट के ऊपर, तो आप बताइए आपको कैसे लग रहा है? सर मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये यहाँ केबीसी की हॉट सीट पर बैठी हुई है। अभी ये 25 की हुई है इसी साल और इसने अपने कुछ गोल सेट किए हुए थे और जिनमें से केबीसी की हॉट सीट पर आना भी इसका एक गोल था जो आज पूरा हो गया सर। तो सिल्वर जुबली तो आपकी मनाई जा रही है सर और बचपन से और हमेशा इसने हम लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है सर। बहुत अच्छी बात है। और आज तो बहुत, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ सर। बिल्कुल कुछ शब्द ही नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। माता पिता के मुख से आशीर्वाद निकलता है हमेशा अपने बच्चों के लिए। ऑलराइट मानसी जी, थोड़ी देर के लिए हम इधर से निकलना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट से। जल्दी से हम आपको गेम के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। यदि आप 25 लाख रुपए जीत जाती हैं तो आपको तो सुना होगा कई बार कि हीरो वीडा ई वूटर मिलेगा आपको, और अगर 1 करोड़ मिल गया तो पहली बार इन्हें एक खास अवसर मिलेगा। ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी आप चुन लें, वो आपकी हो जाएगी। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मानसी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए और ये है 5000 रुपए का पहला प्रश्न। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूध फटना दूध की इनमें से किस प्रक्रिया को दर्शाता है? दूध फटना refers to milk undergoing which of these processes? A. Boiling, B. Curdling, C. Freezing, D. Evaporating. उबलना, जमना, ठंडा होना या भाप बनना? सर दूध फटना एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं कर्डलिंग। सो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही हो गया आपका जवाब। 5000 रुपए आ गए आपको। कर्डलिंग। चलिए आगे चलते हैं मानसी जी। दूसरा प्रश्न आएगा 10,000 रुपए का। ये रहा आपके सामने।
इनमें से क्या एक प्रकार की कलम और एक प्रकार की जल संरचना भी है? Which of these is a type of pen as well as a type of water feature? ऑप्शन देखिए, ए फाउंटेन, बी जेल, सी स्केच या डी डिप। सर ए फाउंटेन को लॉक किया जाए। ए फाउंटेन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब दिया, फाउंटेन पेन। दूसरा प्रश्न हो गया 10,000 रुपए। फाउंटेन पेन की क्या अहमियत होती थी हम जब छोटे थे स्कूल में, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपने कभी फाउंटेन पेन चलाया ही नहीं होगा। नहीं। आपको तो सिर्फ वो कोडिंग डक डक डक। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन हाथ में फाउंटेन पेन आता था ना, हम लोग समझते थे अरे यार धन्य हो गया। और माँ बाबूजी थे, वो पहली बार जब पहला फाउंटेन पेन मिला, वो अभी तक हमारे पास रखा हुआ है। रखा नहीं है, अभी तो टूट टट गया है। हाँ। लेकिन वो याद है हमको, और वो दुकान याद है जहाँ हम लोग जाते थे वो फाउंटेन पेन को ठीक करवाने। उसमें स्याही कैसे भरते हैं और कैसे उसका निब बदला जाता है, और अभी तक हम वही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं बताऊं आपको मानसी जी, ये लिखने की जो आदत है ये सब लोग भूल गए हैं। और आजकल कोई लिखता नहीं है, सब टाइपिंग करते हैं और वही लिखना हो जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं जब से स्मार्टफोन वगैरह आया है, पढ़ना बढ़ गया है। जब देखो कहीं भी जाइए बाजार में सब लोग पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, लिखना लेकिन कम। ये सब आपकी वजह से है। माइक्रोसॉफ्ट की वजह से है, बना दिया उन्होंने एक यंत्र। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। रेडी? मानसी जी, ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक शक्तिशाली विस्फोटक है? ओके, विच ऑफ दीज इज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव? ए एलेक्जेंड्राइट, बी एंथ्रासाइट, सी थियोडोलाइट, डी डायनामाइट। सर इसमें डायनामाइट एक एक्सप्लोसिव है, तो आई वुड गो विद ऑप्शन डी, डायनामाइट। ओके, डायनामाइट पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात।